हेलो। 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 हाँ हाँ आप सुन पा रहे हाँ हैं? हाँ, आ रही आवाज आ आवाज़। रही? आ रही आ रही। हाँ जी, थैंक यू। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैंने आज ना गोडाडी वालों से बात किया था। हाँ। और उनसे मैंने मतलब अभी कंप्लेंट रेज की है कि मेरे को इनवॉइस नहीं आया है अभी तक। हम्म। तो वो मुझसे बोल रहे थे कि शायद आपने दूसरे अकाउंट से किया होगा ये वो करके। तो मैंने उनको बोला नहीं, मैंने सेम अकाउंट से ही परचेज किया है। हम्म। और तब उन्होंने मुझसे ये बोला है कि अपना जो ट्रांजेक्शन आईडी है ना, हम्म। वो आप हमें भेज दीजिए। ठीक है। और एक बार दोबारा से, क्योंकि वहाँ पे मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था कि आप अपना ईमेल एड्रेस पे अगर बात हो सकती है, तो दे रिफ्यूज्ड इट, मतलब उनके पास है नहीं। ओके। वो सिर्फ फ़ोन पे ही बात करेंगे। तो अभी मुझे शाम को बैठ के उनका वो डिटेल्स निकाल के उनके साथ शेयर करना है। ठीक है। अ, हाँ, क्योंकि वो मेरे हस्बैंड ने अपने यूपीआई से किया था और वो ऑफिस में है, तो वो घर आएंगे तभी हो पाएगा ये काम। तो क्या उनका मेल नहीं है क्या आपके पास? वही तो मैं आपसे कह रही हूँ, गोडैडी वाले मेल नहीं देते, ईमेल एड्रेस नहीं है गोडैडी वालों का। उस पर आप रिप्लाई नहीं कर सकते, जो आपको आता है ना ईमेल। नहीं नहीं नहीं, आप उनसे क्या मांग रहे हो? तो आपने उनसे मैंने क्या उनसे बोला? कहा आप अपना मुझे ईमेल एड्रेस दे दीजिए ताकि मैं अटैचमेंट भेज सकूं उनको ना। तो ओके। उन्होंने नहीं, अटैचमेंट्स नहीं, पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि हम ईमेल नहीं प्रोवाइड कराते, आपको फ़ोन ही करना है। तो आपने उनको मेल किसके लिए, बिल के लिए बोला, किस चीज़ के लिए बोला है? मैंने उनसे पूछा, मतलब जैसे आपने मुझे बोला था पिन वगैरह पूछेंगे ये सब ना। हम्म। तो वो सब डिटेल्स उनको देने के बाद में उन्होंने बोला एक ही ट्रांजेक्शन शो कर रहा है जो हमने डोमेन का लिया था। उसके बाद वो जो डोमेन का लिया था वो 2000 वाला पे किया था डोमेन के साथ विद टैक्सेस प्लस टैक्सेस, राइट। ठीक है। उसके बाद हमने अप्रैल में लॉग इन, मतलब उनका सर्विसेज अलग से जोड़ लिया था हम लोगों ने, जैसे ईमेल एड्रेस हो गया, हम्म। दो तीन चीजें और उसमें ऐड ऑन थी। तो ऑल पुट टुगेदर हम लोगों ने 4000 के आसपास पे किया था। तो बाद वो में? जो 4000, हाँ बाद में दोबारा से जो ट्रांजेक्शन ली थी सर्विसेज के लिए, जैसे ईमेल एड्रेस मैं आपको बता रही थी ना, हमने 3 ईमेल एड्रेस परचेज किए थे, हम्म। राइट। तो कुछ जो डिटेल्स जो हमने बाद में सर्विसेज ली हैं उसका बिल नहीं है हमारे पास, उन्होंने कोई ईमेल नहीं भेजा है। तो वही तो आपसे कह रहा हूँ, ये भी हो सकता है कि आपने किसी दूसरे अकाउंट से तो नहीं ऐसा किया? नहीं, मैं कल सारा टाइम बैठ के ना, रात को हमने यही किया है। मेरे हस्बैंड ने भी अपना ईमेल पूरा चेक किया, पर्सनल मैंने भी तो फिर चेक आप किया। जरा जिस पर्सन को आपने हैंड ओवर कर किया था, कहीं उसने अपनी मेल आईडी से तो नहीं परचेज किया? एक बार आप उससे भी तो पूछो। मैंने उनसे बात हुई क्योंकि थी, उन्होंने उनको बोला कि कल ही मैं समझ में आ गई थी, क्योंकि जो आपने मेल दिखाई थी, हाँ। जो आपने मेल बनाई है, ठीक है, वो आपने किसी दूसरे डोमेन पे आपने मेल बना दी है। तो कुछ तो ओके। यहाँ पे गड़बड़ है कुछ, जितना मुझे भी नज़र, क्योंकि देखो ऐसा होता नहीं यूजुअली, मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसा देख रहा हूँ कि आपने कोई प्रोडक्ट बाय किया हुआ है लेकिन वो प्रोडक्ट आपके माई प्रोडक्ट्स पे दिखाई नहीं रहा गोडैडी में। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। मे तो भी आप आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मैंने उनसे अभी ना, जिस बंदे से मतलब जिससे हम काम करा रहे हैं सारा, हाँ उस बंदे से मेरी बात हुई थी मॉर्निंग में, बट काम की रिलेटेड बात हुई। इसके बारे में मैंने बात नहीं करी, मैं फ़ोन कट होने के बाद फिर उनसे बात करूँगी। हाँ, आप मतलब इस अगर कॉल के बाद मैं उनसे बात करती हूँ, पूछती हूँ अगर उनसे। आप उनसे पूछो कि आप उनसे सिर्फ ये पूछना कि जो हमने ईमेल्स वगैरह परचेज़ करी थी, वो किसके हुँ, अकाउंट से परचेज़ करी थी। ओके, ठीक है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना ठीक है, मैं कहीं पूछती तो हूँ। हुई है गड़बड़। ये मुझे भी देखना पड़ेगा। मे बी आप भी सही बोल रहे हैं, वो भी मुझे यही बोल रहा कि आपने किसी और ईमेल एड्रेस नहीं लिया है अकाउंट से। मैंने अपने हस्बैंड ने भी चेक कर लिया और मैंने भी चेक कर लिया, हमें तो कुछ भी नहीं मिला। और एक अब बार शाम को बैठ के यही हो सकता है कि जो बैंक है वो पूरी डिटेल्स निकाल के चेक करना पड़ेगा ट्रांजेक्शन की, अप्रैल में कब, कौन सी डेट को क्या दिया था। हाँ क्योंकि उनको ठीक है। ट्रांजेक्शन आईडी चाहिए, उसके हिसाब से ही दे कैन ओनली सॉल्व द प्रॉब्लम। और हाँ दूसरी क्योंकि चीज़ ये है कि, हाँ जी। क्योंकि अगर आपकी मेल आईडी से परचेज़ की होती ना, तो वो आपके अकाउंट को चेक करके बता देते कि भाई आपने क्या क्या चीज़ें परचेज़ करी है। अब जी जी जो जी। चीज़ आपने परचेज़ करी है वो आपके अकाउंट पे तो शो नहीं हो रहा।
ठीक है, तो फिर वो ट्रांजैक्शंस के थ्रू ट्रैक करेंगे कि आपने एक्चुअली में जो ट्रांजैक्शन किसके किए अकाउंट से हैं किया था? किस अकाउंट से हम्म, किए हैं, तब शायद वो आपको बताएंगे। हम्म। और दूसरी चीज मैंने उनसे पूछा था, ये आपका क्या बोलते हैं, एसएसएल सर्टिफिकेट के बारे में पूछा था। हाँ। अगर हम वो सेपरेट लेते हैं तो उसकी कॉस्ट होगी 4499 प्लस टैक्सेस फॉर 1 ईयर, ओके। हम्म। और अगर हम यहाँ पे होस्टिंग लेते हैं हम्म। तो होस्टिंग का जो हमारा 1 सेकेंड, वेबसाइट कॉस्ट हुई थी, हाँ, ये जो इकोनॉमी वाला जो अकाउंट बताया उन्होंने एक, हम्म। ठीक है, उसका प्राइस रहेगा 3948 1 ईयर के लिए प्लस टैक्सेस। बट उसमें हमें डोमेन, एक डोमेन फ्री मिलेगा, सिंगल डोमेन। उसमें हमें एसएसएल सर्टिफिकेट फ्री मिलेगा फॉर ईयर। हम्म। कितने का दे रहे हैं 1 ईयर का? 3948 का, 3948 प्लस टैक्सेस, इसमें टैक्स लगेगा अलग से, जीएसटी। देखो, अभी मेरे को आप ये बताओ कि फ्यूचर में और वेबसाइट्स बनाने का प्लान है या सिंगल वेबसाइट पे ही काम करना है? अभी सिंगल वेबसाइट पे ही काम करना है। मतलब आप मुझे बोल रहे हो जैसे अलग बिजनेस वेबसाइट वगैरह? हाँ, मतलब कि इन सपोज कि फॉर फ्यूचर आप एक और वेबसाइट बना रहे हो, राइट? क्योंकि क्या होता है ना नहीं, कि आप मुझे सजेस्ट कीजिए, जैसे आपने मुझे यहाँ पे, मेरे को याद अच्छे तरीके से आपने मुझे कहा था कि 3 तरीके की वेबसाइट्स होती है, राइट? हम्म। तो आप मुझे बताइए कि तो देखो, जैसे यूजुअली मैं क्या करता हूँ कि बच्चा क्या होता है कि ना वो एक मेन डोमेन खरीद लेता है, ठीक है। हम्म, उसी हम्म, डोमेन के अंदर एक ना हमें सब डोमेन क्रिएट करने का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो जो ओके, जो बच्चे को मेन वेबसाइट बनानी होती है वो उसके मेन डोमेन में बनवाता हूँ, और जो सपोज करो कि भाई उसको ई कॉमर्स की वेबसाइट नहीं बनानी, उसकी बिजनेस वेबसाइट है, तो मैं एक सब डोमेन क्रिएट हाँ, करता हूँ और उसमें उसको सिखा देता हूँ कि ई कॉमर्स की वेबसाइट कैसे बनाओ। ओके, तो एक सब डोमेन तो आपको मिलता ही है, ओके, ठीक है। अब इसके अंदर देखो होस्टिंग है, अगर सिंगल सिंगल वेबसाइट वाली ले रहे हो कि आप 100 वेबसाइट वाली ले रहे हो। 100 वेबसाइट वाली क्या होती है कि सपोज करो कि आपने एक साल के लिए लिया, इन फ्यूचर अगर आप 4-5 और डोमेन भी परचेज करते हो ना, मतलब सपोज करो कि आप हम्म, 4-5 वेबसाइट और बना रहे हो, तो आपको फिर होस्टिंग परचेज करने की ज़रूरत नहीं होगी, आप इसी होस्टिंग के अंदर वो 4-5 वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। और अगर आप सिंगल ओके। लेते हो तो उसके अंदर फिर वन आप एक ही वन वेबसाइट की वन सेकेंड, सॉरी टू इंटरप्ट यू, जितना प्राइस लिखा है ये, मतलब ये क्या है? पर वन मंथ, फोर्टी नाइन में मिलेगी ये पर सब? मंथ है वो। अच्छा, पर मंथ, ओके। और ये 12-3 यानी कि 15 महीने की, ठीक है। चलो मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर देखो आपको चूज अ क्या प्लान। है, 100 GB का स्टोरेज मिलेगा, ठीक है। हम्म, और फ्री एक ईमेल मिल जाएगी आपको इसके अंदर, ठीक है। एसएसएल हम्म, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है। बाकी चीज़ें तो मतलब जो मेन चीज़ें होती है यही होगी, और इसके अंदर आपको एक फ्री डोमेन भी मिल जाएगा। ओके, मतलब कि आप मतलब 800 तक की रुपए की वैल्यू का कोई भी डोमेन आप ले सकते हो, आपको बाय करने की ज़रूरत नहीं होगी। मतलब आप कभी भी इसको क्लेम ओके। करके इसके ऊपर वेबसाइट बना सकते हो। सो अगर पोस्टिंग में ना। फ्यूचर में अगर आपको लेना हो तो वाली बात, ठीक है। ठीक है। फिर हम्म। इसको हम करते हैं, इस बात के लिए सेलेक्ट देख लेते हैं, यहाँ पर देखने की पड़ेगी।
दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा है ना? किसने बोला? हाँ, क्या? किसने बोला इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम? किसने बोला? न्यूज़ में देख रही थी मैं। घर वालों से भी बात हो रही थी तो बता रहे थे कि कट डाउन बहुत हो रहा है। नहीं, दिल्ली में तो नहीं। आप देखो अभी जैसे हमारे वहाँ तो वो चल रहा था, काम चल रहा था, इस वजह से कटिंग करी, अदरवाइज नहीं होती कटिंग। मेरे मम्मी-पापा भी वहीं रहते हैं ना, शेख सराय में, फेज़ 2 में। शेख सराय में? नहीं, दिल्ली में तो बढ़िया है, मतलब तो वो भी कंप्लेंट कर रहे थे कि नाइट में बहुत ज़्यादा लाइट चली जाती है। पता नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसा मतलब ठीक है, लाइट का कोई इशू नहीं होता अनटिल अनलेस कि कोई ट्रांसफार्मर के ऊपर काम नहीं हो रहा है, जैसे हमारे वहाँ तो। न्यूज़ में तो हवा बना के रखा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है बोलकर। न्यूज़ तो फिर वही है ना, न्यूज़ चैनल का आप ट्रस्ट नहीं कर सकते ना। न्यूज़ चैनल पे पैसे दे के भी न्यूज़ चलाई जाती है। वो बट भी है। मैं अपने उसमें बताऊँ तो हमारे यहाँ तो 5 मिनट के लिए भी नहीं जाती लाइट। अच्छा। अगर कुछ वैसा हो रहा हो, ट्रांसफार्मर के ऊपर काम चल रहा हो, तो फिर पावर कटिंग हो जाती है, अदरवाइज वैसे नहीं जाती। क्या होता ओके। है उसमें नहीं पता। एक बार आप अपनी उसमें स्क्रीन शेयर करना, उसमें बताना। ओके। आपका अकाउंट भी क्रिएट कर लेते हैं ना उसके अंदर थोड़ा सा। देख लेंगे, क्योंकि जहाँ से जितना मेरे को आइडिया है, आपको होस्टिंग से सस्ती पड़ेगी। अब क्या करूँ? गूगल खोलूँ? हाँ, न्यू टैब ओपन करो, उसमें होस्टिंगर। यही है ना? हाँ इस पे जाना है? हाँ, फर्स्ट। नहीं, इस पे या इस पे? नहीं नहीं, उस पर लेफ्ट में। हाँ ये ठीक है, इसके अंदर लॉगिन कीजिए। पहले लॉग अकाउंट क्रिएट कर दिया। यहाँ पे नीचे देखिए कंटिन्यू। अकाउंट हो गया, ठीक है। वेब होस्टिंग प्लान यहाँ पे आइए, 100 ये वाला लीजिए, प्रीमियम वेब होस्टिंग सेलेक्ट ये कीजिए। वाला ना 149। हाँ, ये क्या नीचे मुझे आ रहा है? शेयरिंग है स्क्रीन, स्टॉप शेयरिंग, नहीं हाइड। नहीं, इसको हाइड कर दो बस। ऊपर से सेलेक्ट कीजिए इसको, 149 वाली। कितने महीने की लोगे? 12 मंथ कर दें एक बार के लिए? हाँ, करके देख लो। अ, ऑल पुट टुगेदर ये आ रहा है। 3101, ठीक है। और हाँ। उसमें आपको सिंगल वेबसाइट मिल रही थी, इसमें हाँ, आपको यहाँ पे कितनी मिलेगी? यहाँ पे आपको 100 वेबसाइट प्लस एक डोमेन आपको फ्री मिल रहा है। अभी एक सेकंड रुको, अभी तो मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, कूपन कोड बताता हूँ, बहुत सस्ता हो जाएगा। फिर एक नया आठ। टैब ओपन करो। यहाँ पे टाइप करना होस्टिंगर कूपन कोड 200 300 और कूपन नीचे कोड। लिखोगे, हाँ होस्टिंगर कूपन कोड लिखो बस। कूपन कोड रहे। मतलब जितना मुझे आइडिया है, आपको होस्टिंगर से सस्ता ही, मतलब उससे सस्ता ही मिलेगा यहाँ पे। ये नीचे वाला ये कूपन वाला। कोड, नीचे ये। वाला, हाँ इस पर क्लिक करो। ये बड़ी सही चीज़ है। रिवील कोड एक्सपीरियंस 30 जून। 86% ऑफ सोचिंग था। हाँ, रिवेल करना है, रिवेल कोड। क्या करूँ? रिवेल कोड। ये वाला ना? हाँ, ठीक है। कॉपी करना है इसको। कॉपी। हाँ, वहाँ पे पेमेंट उस पे जाओ। हम्म, यहाँ पे एक ऐड पे क्लिक करो। पेस्ट करो। 3100 की है ना, अप्लाई करो। ओ वाओ। 27, मतलब कि ऑलमोस्ट 300। अब देख लो, आपको ये 2800 के अराउंड में
आपको बहुत कुछ मिल रहा है। अच्छा, आप मुझे बात बताइए पहले, अब मुझे अब ये हम कर रहे हैं, हम्म। ठीक है? हम्म। इसको अब करना क्या है बेसिकली? अब वेबसाइट अगर डिज़ाइन करनी है तो गोडैडी के ऊपर ही करेंगे कि हमें ये खरीद के करना है? देखो, वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, डोमेन और होस्टिंग। डोमेन आपके पास ऑलरेडी है, अब हाँ, आपको हाँ। होस्ट अपनी वेबसाइट को होस्ट करने के लिए होस्टिंग भी लेनी पड़ेगी। या तो आप GoDaddy से ओके, ले लो या फिर आप यहाँ से ले लो, एक ही बात है। ओके। तो समझ रहे हो? एक मतलब मैं नहीं, मुझे मैं ना थोड़ी-सी इस मामले में थोड़ा मतलब थोड़ा बहुत ही नॉलेज है। लैपटॉप वगैरह चला लेती हूँ मैं। कोई बात नहीं। मैं जो बोलने की कोशिश कर रही हूँ ना, मैं ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ, अगर हम होस्टिंग यहाँ से लेते हैं, हाँ। ठीक है? हम्म। तो क्या वो गोडैडी पे वर्क करेगा? देखो, GoDaddy से आप होस्ट डोमेन ले रहे हो, ठीक है? हाँ और जी, डोमेन ले लिया, और होस्टिंगर से आप क्या ले रहे हो? होस्टिंग ले रहे हो, होस्टिंग ले रहे ठीक हैं। है? हाँ जी, अब होता हाँ क्या है जी। कि, अब ध्यान से समझो, होता ये है कि जो होस्टिंग मैंने आपको बताई थी ना कि हमारे पास एक सर्वर होता है हुँ, जिस पे हुँ, हमारी वेबसाइट का डेटा जाता है, ठीक है? हुँ, तो हमारा ना एक नेम सर्वर होता है जिसके अंदर सारा डेटा स्टोर होता है, ठीक है? अब अगर आप GoDaddy से ही आप होस्टिंग लेते हो और GoDaddy से ही आप डोमेन लेते हो, तो हुँ। आपको कुछ नहीं करने की ज़रूरत होती है, आप डायरेक्ट उस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि दोनों, जो आपका डोमेन है और जो आपकी होस्टिंग के नेम सर्वर है, वो कनेक्टेड होते हैं क्योंकि आपने एक ही कंपनी से खरीदा, ठीक है? अब अगर आप डोमेन कहीं से खरीद रहे हो और होस्टिंग कहीं से खरीद रहे हो, तो आपको बेसिकली करना क्या होता है कि डोमेन और होस्टिंग को कनेक्ट करना होता है। मतलब कि ठीक है। अभी अगर आप होस्टिंग GoDaddy से खरीदोगे तो GoDaddy के नेम सर्वर आपको मिलेंगे। तो GoDaddy से आपका ऑलरेडी डोमेन है तो वो नेम सर्वर ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, कनेक्ट कर देगा, क्योंकि सेम जगह से आप होस्टिंग ले रहे हो, ठीक है? बट अगर आप हुँ, GoDaddy के का डोमेन है बट आप ले रहे हो होस्टिंग कहाँ से? होस्टिंग से। होस्टिंगर से। तो अब यहाँ पे हाँ, आपका जो डेटा होगा वो कहाँ पे स्टोर होगा? आपके होस्टिंगर के नेम सर्वर पे, ठीक है? ओके, तो आपको होस्टिंगर का जो नेम सर्वर है उसको अपने GoDaddy के अकाउंट, GoDaddy का जो डोमेन है उसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। एंड गोडैडी वाले कंपनी वाले अलाउड करेंगे उस चीज़ के? बिल्कुल करेंगे। वो तो दो, क्या कहते हैं, विद इन 12, मतलब विद इन 24 आवर हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है। अच्छा। और कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं है, नॉर्मल और सिंपल सा प्रोसेस। तो ऐसा इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं कि आपने होस्टिंग वहाँ से लिया है या फिर डोमेन यहाँ से लिया हुआ है, वो हो जाता है सब कनेक्ट आपस में। मैं इसलिए सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि अभी मैं गोडैडी के डोमेन को लेके इतना परेशान हो रही हूँ, किसके अकाउंट से लिया है नहीं आइडेंटिफाई हो पा रहा है, नहीं तो इसलिए डोमेन तो पूछा। हो गया, आपका ईमेल आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। हाँ, एक सेकंड होल्ड कीजिए। हम्म। थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ है, लेट खत्म होगा। वहाँ से उतरे हो, वहाँ से। आप मुझे 2 मिनट देंगे, एक एक हाँ सेकंड हाँ। ना, मैं आई हूँ। हेलो। हाँ जी। हाँ जी।
इतनी टेंशन नहीं है कि आप कहाँ से डोमेन ले रहे हो, कहाँ से होस्टिंग ले रहे हो। अभी आपका कन्फ्यूजन सिर्फ इतना है कि आपने जो ईमेल ली है उसका नहीं पता कि कहाँ से ली है। एग्जैक्टली। ठीक है, यस। डोमेन का तो पता है हमको कि कहाँ से आपने डोमेन लिया, दिख भी रहा है। हम्म। जो हम्म। कन्फ्यूजन है वो आपकी ईमेल को लेके है कि आपने ईमेल्स कौन ईमेल से कहाँ लिए से हैं? एक्चुअली में बाई करी है। ठीक है। ठीक है। और दूसरी ठीक चीज़ है। ये कि वो जो ईमेल आपने ले भी ली है ना, मुझे नहीं लगता वो हम्म। किसी काम की होंगी। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि आपका डोमेन नेम कुछ और है और जो आपकी डोमेन मेल है वो कुछ और है। ओके। यू तो गेटिंग आप माई बोल पॉइंट? रहे हैं कि जो इंसुलर है उसी के नाम से हमें ईमेल हाँ, ईमेल वही एड्रेस बात है, भी क्योंकि क्रिएट करना अगर है। आप उसको अपनी वेबसाइट पे डालोगे भी तो यूज़र कंफ्यूज नहीं हो कैसे पता जाएगा। चलेगा? वो वेब, क्योंकि उसको भी पता है कि डोमेन मेल कौन सी होती है, वहाँ पे इंसुलर आना चाहिए और वहाँ पे स्काइलर या जो भी आपने ले रखा है वो आएगा। तो वो फिर ना डाउट करेगा आपकी वेबसाइट के ऊपर। समझ गई। समझ रहे हो? ये मतलब कि तो यस। फिर आपने जब डोमेन मेल बनाई तो स्काइलर मतलब कि मतलब क्या नहीं, मतलब? एक्चुअली ये सब कुछ हमने नहीं बनाया, बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। हमने सिर्फ परचेज, हम लोग ऑनलाइन थे। और जैसे अभी आप मुझे डिटेल्स बता रहे हो ना, हाँ। इतना डिटेल्स में मतलब ये सब चीजें तब आपको समझ में आती है, आपको जब थोड़ा बहुत आइडिया हो मार्केट के बारे में, डिजिटल मार्केट के बारे में, या मतलब जिस तरह की आप क्रिएट करते हो। अभी आप मुझे समझा रहे हो तो मुझे समझ में आ रहा है। डू यू यार अंडरस्टैंड मतलब? वो बंदा तो जब उसके वो पास उतना क्रिएट, माइंड नहीं था कि भाई जो आप डोमेन ले रहे हो उसी के नाम से जो है एग्जैक्टली। सो डोमेन अभी नेम उनसे परचेज बात करें। करना है। अब आप मुझे बोल रहे हो ईमेल एड्रेस के लिए, तो अगर ईमेल एड्रेस का पता चलता है, जैसे मैंने आपको बताया 3 ईमेल एड्रेस हमें मिले। हाँ। एक इन्फो है हमारे पास में, राइट? सपोर्ट एक हो गया, और इन्फो हो गया। एक सपोर्ट है, हाँ। हम्म। तो एक दो है, और एक और अभी है यहाँ पे। सो उस एक से हम इंसुलर का बना सकते हैं, राइट? अगर हमें नहीं, पता चल जाता है तो। नहीं बना सकते ना, वो तो मेल आपने बना लिए। नहीं, अब 3 ईमेल एड्रेस था, दो दो क्रिएट किया है, एक और रहता है अच्छा ठीक है, पेंडिंग। एक, हाँ 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 ठीक है, तो एक पेंडिंग है, तो देखो उससे हम ये कर सकते हैं कि अगर आप हम्म। वहाँ से परचेज़ करोगे तो मतलब कि अगर यहाँ से परचेज़ करोगे तो यहाँ से भी आपको एक ईमेल आईडी मिलेगी। तो एक ठीक ईमेल है। आईडी तो आप यहाँ से बना लो अपने डोमेन की। ओके। ठीक है। और ओके। एक वहाँ जो पेंडिंग है वहाँ से बना लो इंसुलर के ठीक है। नाम से, तो आपकी इन्फो और सपोर्ट के नाम से दो मेल आईडी बन जाएंगी। क्योंकि ठीक अभी है। तक आपने जो बनाई है ना वो नहीं रहेगी किसी काम की। क्योंकि जो हमारी मेल आईडी, जो डोमेन मेल वाली आईडी होती है ना, इवन आप हाँ हाँ। किसी वेबसाइट पे जा रहे हो और जब वो आप उसकी कस्टमर सर्विसेज पे जाके देख रहे हो कि भाई उसका किसी दूसरे डोमेन मेल पे मेल है, नाम है। तो आप भी ट्रस्ट नहीं करोगे ना, आप बोलोगे "यार, नाम तो ये है, मेल ये बना रखी हम्म। है ना", तो आप भी नहीं राइट। करोगे ट्रस्ट। राइट। राइट। समझ गई। ठीक है। सो अभी क्या करना है बेसिकली? अभी आपको ये डिसाइड करना है कि आप, देखो, होस्टिंग तो आपके पास नहीं है, ये तो कंफर्म हो गया है। ये कंफर्म है, हाँ। ठीक है। तो होस्टिंग आपके पास है नहीं, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि यहाँ से उठा लो होस्टिंग। अब आपका मेल का ही तो पंगा है, एक मेल तो हम यहाँ से बना लेंगे। ठीक है। बट यहाँ पे सीन क्या हो रहा है ना, जब तक मैं उस थर्ड पर्सन से बात नहीं करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल, राइट? हम्म। जो हमने पैकेज लिया था, उस पैकेज की डिटेल्स में तब चेक कर सकती थी, जैसे आपने बताया कि अगर आपके अकाउंट में विजिबिलिटी होती, हम्म। राइट? हम्म। अब वो मेरे अकाउंट में विजिबल नहीं है, हम्म। कोई विजिबिलिटी नहीं है उसका। हम्म। तो मुझे ये नहीं पता कि हमने 4,000 रुपीज दिए हैं, डेफिनेटली दिए हैं, लेकिन वो किस चीज के लिए दिए हैं? 3 ईमेल एड्रेस के लिए तो तो नहीं मैं दिए होंगे आपको फॉर श्योर। वही तो बता रहा हूँ कि उस बंदे ने अगर आपकी मेल आईडी से बाय करता तो आपको पता हम्म। चल जाता कि उसने ईमेल आईडी कितनी, हो सकता है कि ईमेल आईडी 4,000 की हो ही ना, हाँ, एग्जैक्टली। सो मैं क्या बोलने की कोशिश इसीलिए कर रही उसने हूँ। अपनी मेल आईडी से खरीदा हो। ठीक नहीं है। नहीं, ईमेल मैं एड्रेस आपको जब भी, समझाता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ, रुको। अभी आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है। आप अपनी उस मेल आईडी का नाम बता दो बस एक बार। मैं ना आपको जो बोलने की कोशिश कर रही थी वो ये था कि जिस बंदे ने ये क्रिएट लिया था ना, जब हम्म। ले रहे थे हम, ठीक है, हम्म। तो मैं उस टाइम पे, हम लोग ऑनलाइन ही थे, हमारे सामने ही सब कुछ हुआ है। हम्म। तो अभी मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है कि जब उन्होंने लिया था तो मुझे, एक तो उनसे बात नहीं, एक सेकंड होल्ड करो आप। बा बा will you able to call Nawaz and ask like, did you check, will you, is he free to, can he check, just call him once na. No, actually I called him and he did not pick the call.
नवाज गफूर। मोमिन है। हाँ मुस्लिम। ये करते हैं बहुत गड़बड़। मेरा एक क्लाइंट था, मैं फ्रीलांसिंग उसका कर रहा हूँ गुड़गांव में। उसकी ना मतलब गलेरिया मार्केट में उसकी शॉप है, सबसे महंगी शॉप है गलेरिया में। तो उसके वहाँ पे वो हम्म गूगल लिस्टिंग के ऊपर वो बंदे ने क्या करा कि उस बंदे का नंबर हटा के ना रोड के किनारे जो फ्लावर्स नहीं सेल करते, उनका हम्म। नंबर अपडेट ही कर दिया था। उसने उनके साथ बहुत फ्रॉड किया। ये लोग करते हैं, बहुत फ्रॉड करते हैं। No, no, no. So I just wanted to tell you one thing. I never met a person like him. He's very genuine. Just a minute. लेट्स सी, एक बार आप देखो।
हेलो। हेलो। हाँ जी, बात हो गई। ओके। वो हम लोगों ने बिग रॉक से खरीदा था, अच्छा। और वो हमारे इसीलिए गड़बड़ हुई सारा, क्योंकि हम लोगों ने, एक सेकेंड ना, मुझे लॉग इन करने दीजिए, देन उसके बाद हम इसको मैं करते हैं। वही तो कह रहा था कि आपकी उससे नहीं परचेज हुई। यू वर राइट एक्चुअली। तो एक बात बताओ, जो मेल आपने बाई करी, पहले डोमेन बाई किया था कि पहले मेल बाई की थी? नहीं, हुआ क्या था सीन कि जब मुझे वहां से मिला था ना, हाँ। एक सेकेंड ना, मैं कुछ पढ़ रही हूँ। सो जब हम लोगों ने पहले डोमेन खरीदा था ना, हाँ। वहां से क्या बोलते हैं आपका, बिग डैडी से, राइट? वो रेडी से। सो बिग डैडी से हमें ज़्यादा कुछ मिल नहीं रहा था। ओके। हम्म। तो इसीलिए हमने एक बार पासवर्ड आप अपना मेल का नाम तो बताओ, जो आपने मेल बनाई है। बताया तो था कल को आपको, इन्फो का वाला। हाँ, इन्फो एट द रेट, उसके बाद क्या था? इन्फो स्टेरका डॉट इन। स्ट्रेका, STRYK ना? एक सेकेंड में साइड साइड में कुछ टाइप कर एक। गुड, आपने मुझसे सवाल पूछा, नहीं तो मेरे को ना याद ही, मुझे पता ही नहीं था कि मेरे पास में मैंने क्या कर रखा है। इन्फो एट द रेट स्ट्राइका डॉट इन है। STRYK ना? नहीं नहीं, STYRKA डॉट। ये क्या आवाज आ रहा है? अच्छा, एक बात और बताओ कि अरे यार, मैं क्या कर रही थी? हाँ जी, बोलिए। ये जो बिजनेस आपने लिया था, ठीक है, हाँ जिस पर्सन से लिया था, उस पर्सन की कोई वेबसाइट थी क्या? हाँ, उनका भी एक वेबसाइट था, लेकिन वो ही इज गोइंग टू रिमूव दैट। क्या नाम था, याद है? इंसुलर, इंसुलर डॉट स्टोर है उनका। हमारा है इंसुलर स्टोर डॉट कॉम। ठीक है। अब मेरे को यही तो समझ नहीं आया कि इसने, जो पर्सन है, उसने स्ट्राइका के नाम से क्यों डोमेन मेल बाय करके दे दी? क्योंकि डोमेन नेम तो सेम है, बट ईमेल एड्रेस नहीं है। इसका पासवर्ड क्या रखा था यार? इसका बिग रॉक्स का चेक करा क्या? हाँ जी, वेयर इज माय फोन। सो मैं एटलीस्ट आपको दिखा देती हूँ ना लॉग इन करके, तो आप देख पाएंगे, मतलब यू विल बी द बेटर पर्सन टू। लाइट ऑन कर रहे हो तो ये बंद कर दो प्लीज। नहीं, क्यों नहीं हो रहा है? फॉरगॉट पासवर्ड, ईमेल एड्रेस, ओके। बारिश होने वाली है फिर से। Reset instructions will be the sent in. सॉरी है, मैंने आपका आज बहुत टाइम खा लिया। नहीं नहीं, ये चीज़ तो करनी थी, इसमें तो वैसे भी टाइम लगता ही है। अब आपका, आपने तो, आपका सब कुछ है ऑलरेडी। बच्चे तो डोमेन नेम सोचने में 2 दिन ले लेते हैं कि डोमेन क्या रिक्वेस्ट। बनाएं, वेबसाइट क्या बनाएं। आपका बचपन में तो क्लियर है। ओके।
क्या आपको मुझे 2024 ये नहीं ले रहा है रीसेट पासवर्ड नहीं। इसी मेल आईडी से ओके बनाई है? आई थिंक डायरेक्ट मेल हाँ आईडी हाँ पे जाके चेक करो। हाँ मेल आईडी परफेक्ट है। ईमेल एड्रेस वही है। फिर ऐसा क्यों यूजर हो रहा नेम शुड बी इन वैलिड ईमेल एड्रेस। अयो व्हाट द फक इज गोइंग ऑन। ठीक है। 6 स्ट्राइकर नहीं है। बिग में तो मेरा ही दिखा रहा है और कुछ नहीं दिखा रहा है। बिग में मतलब मेरे पर्सनल आईडी से ही बोल रहा है करके कीप हेल्प योर अकाउंट सिक्योर इंटीरियर पासवर्ड लेटर। सो मुझे ये हमने काम किया था ओ योर डाटा विल बी रीच्ड होस्टिंग क्या लिया था हमने ये मैक्सिमम सिक्योरिटी के डोमेन मार्क रीसेट योर पासवर्ड वर्कशॉप स्ट्राइकर इज रेडी। तो ये मेरा स्ट्राइकर डॉट इन पे ऑर्डर डिस्क्रिप्शंस एडिशनल गूगल वर्क स्पेस ऑर्डर फॉर स्ट्राइकर डॉट इन है यहाँ पे कुछ सेटअप एडमिन अकाउंट मैनेज योर गूगल। क्या मैं वो शेयर करूँ आपसे अपना? शेयर करो, खोल के चेक करो। हाँ एक सेकंड। हाँ किधर गया गूगल? किधर गया भाई? ये रहा। आपको दिख रहा है? ऑर्डर डिस्क्रिप्शन एडिशनल गूगल वर्कस्पेस तो ये मैंने अपनी पर्सनल ये देखो ये आपको मेरा दिख रहा है ना ईमेल एड्रेस यहाँ पे। इस ईमेल एड्रेस से ही किया है। ठीक है ठीक है, आप बिग रॉक्स पे जाओ एक बार। तो यहाँ पे मैंने हेम आर्या ही है ना हेम आर्या 07@gmail.com सेम दिया है बट इसमें मुझे नहीं आ रहा है। रीसेट के लिए वो बोल रहा है इनवैलिड एड्रेस। कहाँ बोल रहे हो? अभी तो मतलब दिखा मैं रहा जब है। रीसेट कर रही हूँ पासवर्ड अह, अब जैसे मुझे आ गया ईमेल पे आओ केक एक ईमेल बार, ईमेल पे आओ एक बार अपने। ईमेल वहाँ पे पे आऊँ। नहीं आया कोई मेल आपको? आ गया है मेल आ गया है। एक सेकेंड ये रहा दिस वन। ठीक है ये चेक कितने करो बजे आया? क्या आ 6:04 रहा पे आया ना? है। यही है दूसरा चेक करूँ? दूसरा चेक करो एक बार। ये वाला तो नहीं है? 6 4 6 69 4 ये रहा 6:04 है दोनों ही 6:04 है 5 मिनट 5 मिनट। लेट्स एक ट्राई बार दिस इसको वन। ट्राई करो।
इट्स ऑलरेडी यूज्ड, एक्सपायर है, रिक्वेस्ट न्यू कर दो। मैं डाल दो अपना पासवर्ड, ईमेल आईडी। अभी के लिए मैं यही डालती हूँ। नहीं नहीं, ये क्यों ठीक डाल है। रहे हो? इससे थोड़ी परचेज क्यों? किया आपने। पासवर्ड के लिए बोल रहा है ना वो। अच्छा रीसेट, अच्छा आ गया रीसेट ना, ठीक है, रीसेट पासवर्ड आ गया। पासवर्ड में डाला है बस मैंने। नहीं नहीं, अच्छा। रीसेट पासवर्ड नहीं, बैक जाओ। वो आपको दोबारा से लिंक भेजने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, ना कि पासवर्ड डालना है। हमने एक रीसेट सेकेंड, दोबारा एक से लिंक सेकेंड। की रिक्वेस्ट डालने के लिए क्लिक किया है, वहाँ ध्यान से पढ़ो। रिक्वेस्ट न्यू रिक्वेस्ट न्यू लिंक, लिंक टू रीसेट योर पासवर्ड, ठीक है। वो दोबारा अब से, मैं डालूं? हाँ क्लिक तो करो इस पर। अच्छा, ये किया। अब यहाँ पे आ ईमेल गया। आईडी डालो कि जिस ईमेल आईडी पे दोबारा लिंक भेजेगा। आपको यहाँ पासवर्ड रीसेट नहीं करना, वो रीसेट पासवर्ड का लिंक। ये अब आपको दोबारा से एक लिंक आएगा, ठीक है। उस पर आपको रीसेट करना है। ठीक है, मेल आईडी पे जाइए अपनी वापस, बैक, ये आ ये गया, वाला। हाँ आ गया। 6:09 नीचे वाला, ये वाला ना। 6:11, अरे यार, 0 मिनट यही है। हाँ इस पे आओ, नीचे आओ, स्क्रॉल, हाँ इस पे क्लिक करो, ये रहा, इस पे क्लिक करो। अब बनाओ अपना पासवर्ड, स्क्रीन शेयर हटा के करो, जो भी कर रहे हो ना, पासवर्ड उनका रिकॉर्डिंग्स होती है ना। एक सेकेंड। स्टॉप शेयरिंग और आराम से अपना पासवर्ड रीसेट करो। 1 सेकेंड। डू नॉट मैच। क्या हो गया? ऊपर नीचे कोई वर्ड आपने वो कर दिया, वो कह रहा है कि कुछ पासवर्ड मैच नहीं हो रहे होंगे। एक सेकेंड। क्या है ये? ए जेड। अच्छा, एक कैप में कुछ डालना पड़ेगा। हाँ वो इंस्ट्रक्शन पढ़ो ना कि पासवर्ड क्रिएट करने का क्राइटेरिया। 96 characters, 9 to 16 character, uppercast characters 1 to Z कुछ भी, lower cast A to Z स्पेशल कुछ भी। कैरेक्टर होगा एक, Yeah, और वो होगा कैपिटल लेटर।
I hope this will work. चेंज पासवर्ड कर रहे हो, नहीं जा रहा, एक्सेप्ट कर रहा है, तो सब कुछ ग्रीन है, क्या बोल रहे हो? कुछ भी नहीं बोल रहा है, कुछ बोल ही नहीं रहा है। स्क्रीन शेयर करो। वन सेक। भाई साहब, हाँ हो तो गया। वो नहीं है, ये रहा, ये देखो, चेंज पासवर्ड पे क्लिक करो। अब गया, आपका वेट कर रहा था। हो गया। सेव कर लो इसको। अब लॉग इन कर लो। स्किप कर दो इसको। क्या करूँ, टोन शो हो गया ना। स्किप कर दो इसको। यहाँ है ये striker.in। आप बताइए क्या करना है। 17 मार्च, 17 मार्च। बिलिंग में देखूं, ऑर्डर्स पे, हाँ बिलिंग में देख लो। बिलिंग्स देखना है या ऑर्डर्स देखना है। देख लो, ऑर्डर पे भी वही दिखाएगा आपको। ये गूगल वर्क्स प्लेस और ये है striker.in। हम कहाँ यूज कर रहे हैं भाई। अच्छा, डोमेन रजिस्ट्रेशन। ओके, और इसमें तो दो ही है, आप कह रहे हो तीन थे। ये देखो, हमने बिलिंग है ये, रिसीव। इसमें ब्रेक डाउन नहीं कर रखा बिलिंग का। किधर, अरे, इसमें भी दो ही ईमेल दिखा रहा है। सर्विस डीएनएस रिकॉर्ड। इसमें कहाँ तीन दिखा रहा हाँ, है, दो ही दिखा रहा है। दो ही है, दो ही है। तो एक अभी बना नहीं है, राइट, एक है हमारे पास अभी, इज इट। डोमेन। नहीं नहीं, ये तो इनवॉइस होम पे लेके आ रहा है। हाँ जी, एक सेकेंड। इसमें फ्री ईमेल है ना, इसमें मैनेज पे जाओ एक बार। स्टेटस एक्टिव यूज़र अकाउंट 0। बैक चले जाओ। तो यहाँ पे हम ऐड यूजर कर सकते हैं, राइट। ऐड यूज़र एक बार करना, ऐड यूज़र। वही चीज़ तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो इसने डोमेन है ना, वो striker.in में लिया है। आप चाहे दूसरी भी बनाओगे ना, तो भी आपको @striker.in मिलेगा ही मिलेगा। ये अब आपके किसी काम की नहीं है। नहीं, बट हमारा जो बिग डैडी में वो इंसुलर के नाम से है, राइट। तो इंसुलर का अगर हम लोग मतलब
अच्छा, मैं समझ गई आप क्या बोलने की तो कोशिश यहाँ पे कर रहे देखो हैं। ना, आई डिजायर्ड अंडरस्टूड। ईमेल बता रहा है वो, आप कुछ भी राइट, लिखो उसके राइट, आगे वो राइट, राइट, राइट। @strikera.in सो ही आ रहा है। उसी के नाम से ही बनेगा। उसी के यू आर नाम से राइट। बनेगा, मतलब यही तो प्रॉब्लम है। हुँ, 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 हुँ। अब मुझे तो यही मुझे समझ तो नहीं आया कि उसने ये क्यों, मतलब उसको तो पता ही होगा ना, डोमेन मेल जो होती है वो अपने डोमेन के नाम से होती है। या तो आपने ऐसा तो नहीं बोला था पहले, आप ये तो यूज़ नहीं करना चाह रहे थे, स्ट्राइका नहीं, डॉट नहीं, इन? ऑफ़ कोर्स क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा तो ब्रांड के नेम से ही लेना है ना, डोमेन नेम। अब मुझे ये, या तो मैं देखो मे बी ये हो सकता है कि भाई ये स्ट्राइका जो सी है, स्ट्राइका जो है वो हमारी कंपनी है, ठीक है? और इंसुलर जो है वो हमारा ब्रांड है। सो हमने इंसुलर को स्ट्राइका के अंदर ऐड किया है। समझा नहीं मैं, ब्रांड अलग है, कंपनी कंपनी अलग जो है। होती है ना, कंपनी क्या होता है, एक एक ऑर्गेनाइजेशन होती है। उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप प्रिंसिपल रखते हो, आप आपके मर्जी आप किस किस को स्टाफ को रख सकते हो, तो राइट? ये क्या सो ऐसे ही स्ट्राइका जो है वो पेरेंट कंपनी है, ये कहना वो चाह रहे हो? पेरेंट कंपनी है, एग्जैक्टली। सो मतलब बेसिकली जो स्ट्राइका डॉट इन है वो हमारी कंपनी है। हमने एक ब्रांड खरीदा है, उस ब्रांड को स्ट्राइका के अंदर ऐड किया है। सो इसीलिए हमारा जो कंपनी का नाम है वो स्ट्राइका ब्रांड्स है, क्योंकि फ्यूचर में अगर हमें कोई और ब्रांड स्टार्ट करना है या और कोई ब्रांड को टेक ओवर करना है, तो उस ब्रांड को हम स्ट्राइका के अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं। तो बेसिकली जैसे मर्सिडीज जो बनाता है, उसका मर्सिडीज उसका सरनेम कंपनी नेम नहीं है, मर्सिडीज इज द ब्रांड। सिंपल लॉजिक। नहीं नहीं, वो मैं समझ गया आपके कहने का मतलब कि भाई एक पेरेंट कंपनी है, उसके अंदर फिर अलग अलग सब कंपनीज जो है वो आ जाती हैं, जैसे कि आपका, कंपनी नहीं, ब्रांड आता है। अब ब्रांड जैसे, अलग है, कंपनी अलग है। समझ गया, जैसे मेटा है, हम्म। ठीक है, मेटा के अंदर जो है फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, ये तीनों आता है। एग्जैक्टली, समझ एग्जैक्टली। गया मैं तो कहने का मतलब। स्ट्राइका जो है वो हमारी कंपनी है। स्ट्राइका डॉट इन जो है वो हमारी कंपनी है। और इंसुलर क्या है, वो हमारा जो अभी बिक रहा है ना ब्रांड, amazon पे, हम्म। वो एक ब्रांड है। बट वो स्ट्राइका के नाम से बिकता है। अगर आप जाके चेक करोगे इंसुलर हम्म। मिल्क बैग, तो आपको हमारा प्रोडक्ट दिख जाएगा। तो वहाँ पे प्रोडक्ट का नाम क्या होगा? इंसुलर है, लेकिन वो जो कंपनी बाय सेल सेलर बाय, मतलब सेलर में स्ट्राइका का नाम आता है नीचे। सेलर अलग है ना, ब्रांड अलग है। एक सेकंड रुकिए, क्या डालूँ? एक सेकंड, मैं ना आपको अमेजोन पे। amazon खोल रही हूँ। नहीं नहीं, वो तो मैं समझ गया आपके कहने का मतलब। नहीं, 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 मैं आपको दिखा रही हूँ कुछ। amazon शॉप में। Okay, now I'm going to share my screen with you. One sec. अच्छा, स्क्रीन ऑलरेडी हाँ चल रहा है, चल चल रही रहा है। है। ये हमारा ब्रांड है। ठीक है, तो एक सेकंड रुक जाइए, तो अगर ये ब्रांड पे आप, यहाँ पे स्ट्राइका कहाँ पे है? हाँ मैं अभी वही दिखा रही हूँ। ये कहाँ पे आता है, एक सेकेंड।
हेलो? हेलो। मैंने एक्सीडेंटली लीव हो गई थी। क्रॉस कर नहीं नहीं, मैंने वो एक्सीडेंटली वो कर दिया था, एग्जिट कर दिया। तो यहाँ पे हम इंसुलर में थे। अगर आप, इट इज़ पॉसिबल फॉर यू, आप अपने फ़ोन पे एक बार चेक कीजिए बताइए। और इंसुलर मिल्क बैग ओपन कीजिए। जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे ना, तो वहाँ पे हमारा कंपनी का नाम आएगा। इंसुलर। मैं इस पे भी, हाँ, इंसुलर मिल्क बैग या कुछ भी आप डालिए, इंसुलर भी डालेंगे तो भी आ जाएगा वैसे तो। मैं यहाँ पे अभी चेक कर रही हूँ, रिपोर्ट द प्रोडक्ट है। एक सेकेंड, रेटिंग सर्च पे ये रहा, साइड में आप देख रहे हैं। एक सेकेंड, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, तो आपको मैं दिखा सकती हूँ। सोल्ड मिल बाय गया मुझे, स्ट्राइका ब्रांड प्राइवेट लिमिटेड। आ गया ना आपको? हम्म। सो एक बेसिकली इस सेकेंड। बैग को क्या बोलते हैं? अगर इस बैग का नाम की बात करें तो वो ठीक है, वो सोल्ड बाय राइट हैंड साइड पे दिखाई दे रहा है। इस बैग को क्या बोलते हैं? हम्म। तो होता क्या है, जैसे बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली, गुड़गांव स्पेशली, नोएडा जैसी जगह पे ना लोग दूध खरीदने के लिए जाते नहीं है, ग्रॉसरी लेने जाते नहीं है, राइट? तो इसमें 2 से 3 घंटे तक में, अगर आपको, आप अपना डोर ओपन नहीं करते तो जो दूध देने के लिए घर पे लोग आते हैं वो पैकेट इसके अंदर डाल देते हैं। अब जैसे और सपोज, इस बैग में, हाँ, वो तो आपने एक्सप्लेन कर दिया मुझे। अब हम्म सपोज करो हम्म कि मैं तो आपके ब्रांड के बारे में जानता ही नहीं, इंसुलर। तो हम्म। मैं क्या करूँगा, कुछ सर्च गूगल पे, मतलब या फिर इसके अंदर क्या क्या। इंसुलेटेड बैग, इंसुलेटेड। आप अमेजोन पे जाके आप इंसुलेटेड मिल्क बैग डालोगे ना, हम्म। तो ये इसमें आएगा। इंसुलेटेड हमारा, जैसे अभी इसमें 42 प्रोडक्ट्स हैं, राइट? हम्म। तो उसमें से अभी हमने सिर्फ 2 प्रोडक्ट बाहर निकाले हैं मार्केट पे। धीरे धीरे हम उस पर काम कर रहे हैं, एक बाय वन हम उसको लॉन्च कर रहे हैं। तो अब देखो इसके अंदर ना आपको इंसुलर के नाम से ही, क्योंकि वेबसाइट आप इंसुलर के नाम से बना रहे हो, हम्म। ठीक है? तो आपको वेबसाइट हमें स्ट्राइका के, अब मुझे समझ आया वेयर इज द कंफ्यूजन। स्ट्राइका के नाम से ही वेबसाइट बनानी है। अच्छा। आई गॉट कंफ्यूज, नाउ आई रियलाइज इट कि हमने क्यों स्टार्ट किया था, क्योंकि कंपनी का नाम स्ट्राइका है ना, तो हमें स्ट्राइका के नाम से वेबसाइट बनानी है। ठीक है। तो हम ये काम कर सकते हैं, एक कंपनी वेबसाइट बना सकते हैं स्ट्राइका के नाम से, ठीक है? हम्म। और एक हम बना सकते हैं ब्रांड के लिए अलग से, अबाउट दिस प्रोडक्ट। जैसे आपने मुझे बताया था कि 2-3 वेबसाइट आप क्रिएट कर सकते हो, राइट? हाँ, वो 100 वाली ले लोगे तो उसके अंदर आप 2-3 कर सकते हो। Exactly. So in that case, what we can do, हम we can continue with this स्ट्राइका कंपनी का, जो बिग रॉक पे जो हम लोग देख रहे थे। तो आओ फिर उसमें गोडैडी पे आओ एक बार, नहीं उसमें मैंने उसमें क्या कहते हैं, बिग रॉक पे बिग रॉक्स पे नहीं, उस पे जाओ आप सीधे, होस्टिंगर पे जाओ, वहाँ पे देख लेते हैं ये अवेलेबल है कि नहीं है। अवेलेबल होना भी तो ज़रूरी है ना। इस पे जाइए। और आप इसके लिए मोर क्लैरिटी के लिए ना, अभी मेरी एक मीटिंग है, इस पे उसमें डोमेन पे मैं क्लिक पूछ कीजिए, लूंगी। हाँ पहले लॉगिन कीजिए। बहुत टाइम ले रहा है। कोई नहीं, एक
एक बार दोबारा रीओपन कर लो कट करके। क्योंकि ये देखना ज़रूरी है कि स्ट्राइका के नाम से अवेलेबल है भी कि नहीं है डोमेन। मतलब डोमेन अवेलेबल है भी कि नहीं है, परचेज तो करना पड़ेगा ना। अच्छा, अटक गई है क्या साइड? एक सेकेंड मैं उसमें देख लेता हूँ। क्या नाम था, ST STYRKA। डॉट इन चाहिए, डॉट कॉम चाहिए? .in.com कुछ भी चलेगा। कॉम ले लो। ऑलरेडी टेकन। ऑलरेडी टेकन है। स्ट्राइका डॉट इन डाल देता हूँ एक बार। STRY है ना? एक बार दोबारा बोलना, STRYKA। नहीं नहीं, STR नहीं है। इसको बहुत इजी है तरीका, स्टे करके डालोगे ना तो वाई अपने आप ही साउंड करता है, स्टेर का है। STYRKA। STYRK है ना? RKA। हाँ, STYRK है ना? ऑलरेडी टेकन। ये खुल गया है सर, वैसे तो एक्सप्लोर प्लान ओपन हुआ है। अयो, एक्सप्लोर प्लान नहीं, उसमें डोमेन्स पे जाओ। खुलेगा तो डोमेन्स में। नहीं, वो तो मैंने यहाँ से चेक कर लिया, नहीं है। नहीं है? नहीं है, दोनों डॉट इन डॉट कॉम सब लिया हुआ है। ये जो है ना डॉट कॉम वाला, इसमें मुझे लग रहा है कुछ वो है। खुश हुआ है मतलब? इस पर तो वेबसाइट ही ओपन हो रही है प्रॉपर। स्वीडिश नेम है, बाहर के लोगों ने खरीद ही लिया होगा। हाँ, बाहर की है शायद। स्वीडिश नेम है स्टेर का। डॉट कॉम। पता नहीं, ऑर्गेनिक स्पाइसेस की भी शॉप ओपन की है अभी नहीं। चलो कोई नहीं, तो फिर आप एक काम करो, इसमें आप ना आज जो भी है जिसके साथ भी आप बैठ के डिस्कस करते हो, एक बार डिस्कस कर लेना कि आपको किस नाम से, मतलब कि किस एक्सटेंशन से आपको डोमेन परचेज़ करना है। इसमें आप ठीक है। जाओगे तो इसमें आपको पता चल जाएगा कौन सा अवेलेबल है, कौन सा नहीं है। अच्छा, और एक चीज़ मुझे क्वेश्चन आपसे पूछना था कि आज मुझे क्या-क्या डिटेल्स लेनी है बेसिकली, वो प्लीज़ किसमें? आप मुझे एक बार बता लो, मैं राइट इट डाउन कर देती हूँ। सो मीटिंग होगा तो मैं पूछ लूँगी, डोमेन से रिलेटेड, ईमेल से रिलेटेड जो भी आपको चाहिए मुझे वो तो सब पूछना मिल है। गया ना आपको, ईमेल का एक्सेस मिल गया है। ठीक है। हाँ, एंड सो ईमेल क्रिएट कैसे करेंगे उस पे? आप बोल रहे हो कि उस पे क्रिएट भी तो करना है ना ईमेल? ईमेल तो ऑलरेडी आपकी रनिंग चल रही है ना।
इन्फो वाली चलो ये है, आपने बोला ना इंसुलर का भी एक बनाना पड़ेगा। इंसुलर का तो आप तब बनाओ ना जब आप इंसुलर के नाम से वेबसाइट बना रहे हो। अब तो आप स्ट्राइकर के नाम से ओके, बना रहे हो ना। ठीक है, तो उसी से बनाएंगे। हाँ, फिर तो वही चल जाएगी ना जो आपकी ऑलरेडी है। चलिए ठीक है। क्योंकि आपकी वेबसाइट में जहाँ पे भी आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होगी वहाँ हर जगह हम वही डालेंगे, इन्फो एट द रेट ठीक। स्ट्राइकर डॉट इन। इंसुलर की तो आप तब बनाओ जब आप इंसुलर की वेबसाइट बनाओ। अच्छा, एक और चीज़ मुझे यहाँ पे सवाल ये है कि इंसुलर जैसे हम स्ट्राइका कंपनी का नाम से खोलेंगे, ठीक है, वेबसाइट, तो उसमें इंसुलर ब्रांड प्रमोट कर सकते हैं ना? हाँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? जैसे अमेज़ोन है, अलग-अलग ब्रांड के हाँ, प्रोडक्ट डाल रहा है ना उसके अपने उसके ऊपर। बट अमेज़न तो बहुत बड़ा वो है, एक प्लेटफ़ॉर्म है लोगों को, जैसे मीशो, अमेज़न है, वो अभी तो एक स्ट्राइकर का प्लेटफ़ॉर्म हो है ना? जाएगा, अभी तो स्टार्ट कर रहे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। वो तो आपका ब्रांड है। आप सपोज़ करो कल को आप एक और ब्रांड बनाओगे तो वो इंसुलर के नाम से थोड़ी बनाओगे, किसी दूसरे नाम से बनाओगे। आपका प्लानिंग है ना 3-4 ब्रांड की। अभी के लिए तो सोचा है, अब आगे फ्यूचर का पता नहीं है हाँ, तो कुछ। फिर आप वही जो मेन आपकी वेबसाइट होगी स्ट्राइकर डॉट इन ही होगी, उसके अंदर आप मल्टीपल ब्रांड्स वो करो क्योंकि ई कॉमर्स बनाओगे ना। हुँ। तो ई कॉमर्स में तो आप मल्टीपल ब्रांड सेल कर सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है। ठीक है। ठीक है, क्योंकि इमेजेस अच्छा, वगैरह जो है वो सारी तो उसकी रहेगी ना, इंसुलर की रहेगी। इंसुलर की रहेंगी, यस। उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ठीक है, आप तो एक बार। इसमें लेकिन काम थोड़ा बढ़ जाएगा ना, क्योंकि हम कंपनी के नाम से बना रहे हैं वेबसाइट, बट ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट? तो वो दूसरे तरीके की बनेगी ना, कंटेंट पूरा चेंज हो जाएगा। अब देखो, एक है तो चीज़ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड कि हम प्रोडक्ट कोई दूसरा है और वेबसाइट की का जो ब्रांड है वो कोई दूसरा है। हुँ, ठीक है, हुँ, तो अब ये तो आप लोग डिसाइड करो कि इंसुलर में आपको बनानी है कि स्ट्राइका पे बनानी है। ठीक है। ठीक है, तो ये दो हुँ, चीज़ें आप एक बार पहले बैठ के डिस्कशन कर लेना, बन दोनों में जाएगी, इसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हुँ, जैसे आप ऑडी है, ठीक है, ठीक है, उसकी हुँ, पेरेंट कंपनी कोई और है बट वेबसाइट ना ऑडी के नाम से ही बनी हुई है। क्योंकि लोग उसकी पेरेंट कंपनी को नहीं जानते, लोग ऑडी को जानते हैं। हर बंदा उसकी पेरेंट कंपनी को नहीं जानता, राइट, राइट। है ना। तो जैसे मेटा है, तो मेटा की कोई वेबसाइट बहुत सारे फेसबुक, लोगों को नहीं पता है। हाँ, फेसबुक और इंस्टाग्राम के नाम से उसने बना रखा है जो भी कर रखा है। हुँ, जब आपकी ये ब्रांड जो है, अगर 3-4 ब्रांड आपके वो प्रमोट हो जाएंगे तब आप स्ट्राइका की एक वेबसाइट अलग से बना सकते हो जहाँ पे आप अपने ब्रांड्स वगैरह को प्रमोट कर सकते हो, मतलब कि एक साथ 3-4 ब्रांडों को प्रमोट कर सकते हो स्ट्राइका के थ्रू। हुँ, ठीक है, तो ठीक ये है। बैठ के आप लोग डिसाइड कर लो कि आपको, अभी मीटिंग होगी ना, तो मैं बात करती हूँ इस बारे हाँ, में, कि कौन से डोमेन पे आपको वेबसाइट बनानी है। अगर किसको लेके स्ट्राइका पे चलना है बनानी आगे। है तो डोमेन भी एक बार देख लेना क्योंकि .in.com तो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आई विल डू दैट, ओके। हाँ, कल भी सेम टाइम पे रहेगा ना हमारा क्लास? कल वही 5 o'clock। ठीक है, एक ओके। काम करो आप ना, आप मेरा नंबर लिखो क्योंकि डायरेक्ट कम्युनिकेशन अच्छा नहीं रहता, तो पवन सर को बोल ठीक देना, है, वो आपको बोलते हैं, हो जाता है। एक सेकंड, आप मुझे नंबर बोलिए, मैं रिंग करती हूँ आपको। आप टाइप कर रहे हैं क्या? हाँ, एक सेकंड। मैंने मैसेज किया। गया किधर गया? लिखो 9582 9582 0740 0740 96। 96। एक सेकंड। ठीक है, आगे 617। 5657 लास्ट में। हाँ, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ठीक ओके, है, चलो, ठीक है, ओके। ओके, ओके, थैंक यू, थैंक यू।